जय श्री कृष्ण। गीता वाहिनी अध्याय 17। बोलो जय सत्य साई बाबा जी की जय। अनन्य भाव से जो भी कोई केवल मेरा ही सम्मान करता है, निरंतर मेरा ही ये ध्यान में रहता है, मृत्यु क्षण भर उसकी अंतिम श्वास से स्त्रा के माध्यम से प्रस्थान करती है, यह निश्चित है वह मुझे प्राप्त करेगा। मैं उसके उतना ही समीप हूँ जितना कि वह मेरे समीप है। प्रिय अर्जुन, उसे मैं कैसे भूल सकता हूँ जो मुझे कभी नहीं भूलता। भूलना तो मनुष्य की दुर्बलता है, यह स्वभाव परमात्मा का नहीं है। यह तुम्हें बताई देता हूँ, योग का या तप भी आवश्यक नहीं है, ज्ञान को भी कोई आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि अपनी निर्बलता का कारण असंभव समझ, योग तप और ज्ञान तुमने त्याग दिया हो, या शक्ति होने पर भी इन पर प्रभुत्व पाने का प्रयत्न ना क्या हो। खैर कोई बात नहीं, मैं योग या तप नहीं मांगता, मैं तो केवल ये चाहता हूँ कि तुम अपना मन मुझ में स्थिर करो, मुझ में अनुरक्त हो, अपने को मुझे समर्पित करो, मेरी ही शरण लो। मैं इतना ही चाहता हूँ। यदि साधक समर्पण का कम से कम इतना कार्य भी नहीं कर सकता तो मुझे उसकी साधना की क्षमता पर विस्मय ही होगा। यदि तुम तर्क करो कि तुम में मानसिक शक्ति नहीं है तो मेरा यह प्रश्न है कि जिसमें तुम अब संलग्न हो, उन खोखले आदर्शों, झूठे कौटुंबिक शक संपन्न संपत्ति और कीर्ति के लिए तुम में शक्ति कहाँ से आई। क्या इस शक्ति को तुम परमात्मा की ओर नहीं मोड़ सकते। विषैले ब्रह्म वस्तु विषयक सुखों के लिए मनुष्य अपना सर्वस्व सहज में ही न्यौछावर कर देता है, लेकिन जब उसे उसके मन, शब्द और कर्म परमात्मा को समर्पित करने के लिए पुकारा जाता है तो वह इस प्रकार घबराता है और विरोध करता है मानो उस पर पहाड़ टूट गिरा हो। क्या वह समझता है कि मुक्ति पाना इतना ही सस्ता और सरल है जितना कि सब्जी बाजार से हरी भाजी लाना। बंधन से वह इतनी सरलता से छूटने की आकांक्षा रखता है कि तो परमात्मा के लिए वह इतना उत्कंठित नहीं है और फिर भी आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत पाने की आशा रखता है। ऐसा व्यक्ति तब से अधिक तमस्या में डूबा रहता है और उसे ऐसे फलों की आशा रहती है जो केवल तप द्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं। जिन्हें ऐसे फल प्राप्ति की सच्ची लगन है, उन्हें प्रत्येक विघ्न, प्रत्येक लालच और संदेह को पार कर हटाना होगा और मन को परमात्मा में लीन करना होगा। ऐसा करने से परमात्मा दूर नहीं रह सकते। यह साधक को एकात्मकता की अहम ब्रह्म सिख की अवस्था में तू है तू मैं हूँ, हम एक है प्रदान करेंगे और साधक निरंतर इस एकात्मा के ध्यान में डूबा रहेगा। इसे अनन्य भाव कहा गया है। फिर अर्जुन ने पूछा, आप कहते हैं कि यह अनन्य भाव है, यह अनन्य भक्ति है, बड़ी सुगम है और इसके लिए अधिक कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है। आप यह भी कहते हैं कि जिसने इस अवस्था को पा लिया उसे परमात्मा भी तुरंत मिल सक जाते हैं, लेकिन परमात्मा को प्राप्त करने से मुख्य लाभ क्या है। यह सुनकर कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, परमात्मा की प्राप्ति से अधिक और लाभ क्या हो सकता है। इस पवित्र विजय से नाशवान मानव एक महात्मा बन जाता है। फिर भी तुम शायद दूसरा प्रश्न यह करोगे कि महात्मा बनने से क्या लाभ। सुनो, महात्मा साधारण व्यक्ति से श्रेष्ठ होता है। एक साधारण व्यक्ति शरीर और जीव में ही स्थित रहता है। वह अपने को शरीर एवं स्वास्थ्य विशिष्ट समुद्र की एक तरंग वत जानता है, इसीलिए सुख और दुखों से उधर उछालते रहते हैं। प्रत्येक अनुभव के साथ वह ऊंचा उठता है या नीचे गिरता है। शांति और तूफान की जपेट मध्य अनेकों धक्के खाकर वह लड़खड़ाता रहता है। महात्मा देवित के सभी अनुभवों से मुक्त होता है, वे इनसे ऊंचा और परे होता है। उसने विशिष्ट वस्तु की कर्मता से अपने को मुक्त कर लिया है जो सर्वव्यापी, नित्य और अनंत है। ये उसमें वह विलीन हो गया है, जीव भाव में नहीं। ये अब ब्रह्म भाव को प्राप्त कर चुका है। वह जानता है कि आत्मा एक सीमित वस्तु नहीं है, वह सब सीमाओं के
बड़े और सर्वत्र व्यापक है और ऐसा ही अनुभव महात्मा करता है। तमस और राजस के दोषों से भी वह मुक्त है। दाम व उदासीन है, ना इच्छाओं का दास है, मोह और घृणा से प्रभावित है, उसकी चेतना शुद्ध है। अनेकों लोग आजकल अपने को शुद्ध हृदय कहते हैं, लेकिन यथार्थ में उनकी चित्रवृत्ति गंदी होती है। शुद्ध हृदय व्यक्ति के लिए दोबारा जन्म है, ना मृत्यु। पृथ्वी पर वापस आने के लिए वे बाध्य नहीं है। ऐसी पवित्रता की प्राप्ति के बिना तुम चाहे कितने ही पुण्य कार्य करो, कितनी ही उच्च आध्यात्मिक अवस्था प्राप्त करो, या कितना ही उच्च लोक तुम्हें मिले, जन्म मरण के चक्र से तुम छूट नहीं सकते। केवल ब्रह्म भाव में रहने वाले ही मनुष्य सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर मुझ में लीन होकर बंधन से मुक्त हो जा सकते हैं। यदि सुनकर अर्जुन ने चिंतित होकर दूसरा संदेह व्यक्त किया है, यदि ऐसा ही है तो उपनिषदों में यह क्यों सूचित किया गया है कि जो ब्रह्म लोक को प्राप्त कर लेते हैं उन्हें फिर से जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। कृपया इसे स्पष्ट कीजिए। यथार्थ में वे लोग हैं जिन्हें जन्म और मरण के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है। अर्जुन, उपनिषदों में दो प्रकार की मुक्ति बताई गई है, सद्या और मुक्ति और कर्म मुक्ति। सद्य मुक्ति को कैवल्य मुक्ति भी कहा जाता है। इसे प्राप्त करने के लिए किसी भी स्वर्ग की आकांक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। सद्य मुक्ति कर्मानुसार धीरे धीरे नहीं, तुरंत मिल जाती है। यह मुक्ति हमेशा के लिए है। अन्य सब प्रकार की मुक्ति व्यक्ति के संचित पुण्य के प्रभाव की समाप्ति पर बदल जाती है और मुक्त आत्मा को स्वर्ग छोड़ पृथ्वी पर पुनः जन्म लेना पड़ता है। ऐसी आत्मा परमात्मा में विलय होना क्या है नहीं जानते। जिनको केवल मुक्ति मिल जाती है, केवल उनका ही सनातन और सर्वव्यापक ब्रह्म में लय होकर एकत्र हो जाता है। अर्जुन के ने बीच में ही बात रोक कर प्रश्न किया। इसका अर्थ यही हुआ कि जिन आत्माओं को केवल मिल जाता है वे नष्ट हो जाती है, या फिर लय और नाश के अर्थ में कोई अंतर है? नहीं पात। लय का अर्थ नाश नहीं होता। आत्मा का लय होने पर वह केवल अदृश्य हो जाती है। वस्तुतः वस्तु का नाश होने पर यही तो होता है कि वह अदृश्य हो जाती है, हम पुनः उसे देख नहीं पाते। लेकिन वस्तु की आंख के ओझल से ओझल हो जाने पर तुम नष्ट हो गई, ऐसा कैसे कह सकते हो? पानी में डाली हुई चीनी या नमक की डलिया दृश्य हो जाती है, तुम उसे देख नहीं सकते हो। इसीलिए क्या यह कह सकते हो कि वह नष्ट हो गई है, या फिर यह कहोगे कि उसका लय हो गया है? चखने पर मालूम हो जाएगा कि वह वही है, उसका स्वरूप बदल गया है, लेकिन गुण स्वरूप में वह वहाँ मौजूद है। इसी प्रकार जीव का भ्रम में लय होता है। जीव नष्ट बिल्कुल नहीं होता है। जीव का लय जब तक इस प्रकार नहीं हो सकता कि तब अधिक से अधिक उसका परिणाम यह होता है कि वह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच घूमता रहता है। कुछ समय के लिए वह स्वर्ग में रहने की योग्यता प्राप्त करता है और फिर पृथ्वी पर आकर मुक्ति के लिए अगला प्रयत्न करता है। अर्जुन का मन अब भी संदेह से पीड़ित था। उसने पूछा, आप कहते हैं कि कोई भी स्वर्ग, यहाँ तक कि सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मलोक भी मनुष्य को जन्म और मरण के चक्कर में से नहीं बचा सकता, तब मुक्ति के का सीधा राजमार्ग कौन सा है? आपके कथन का तात्पर्य क्या है कि जो स्वर्ग की आकांक्षा करते हैं उनको केवल उतने ही से संतुष्ट कर रहना पड़ता है और इससे अधिक को उन्हें और कुछ नहीं मिलता? कृष्ण ने उत्तर दिया, पार्थ, इन सब स्वर्गों से परे एक ऐसी अवस्था है जो नित्य स्थिर अपरिवर्तनशील है। इन मार्गों या इस परम सुख की व्यवस्था से अनभिज्ञ मनुष्य ऐसे मार्ग ले लेता है जो कि टेढ़े हैं या केवल शारीरिक सुख क्यों ले जाते हैं। ऐसे व्यक्ति सही और गलत मार्ग के अंतर को पहचानने की बुद्धि नहीं रखता। मैं तुम्हें यहाँ उन चार मार्गों के बारे में बताता हूँ जिनका आजकल मनुष्य द्वारा अनुसरण होता है। कर्म अतीत कर्म से परे, उनसे अप्रभावित निष्काम कर्म, फल की इच्छा रहित कर्म, सकाम कर्म, कर्म जो फल की इच्छा से उस फल द्वारा सुख भोगने की इच्छा से किए गए हो, उन कर्म नष्ट। वे कर्म जो कि किसी मर्यादा या बंधन के को ना मानकर की गई हो, कर्म अतीत व्यक्ति का जीवन मुक्त है। ज्ञान की अग्नि द्वारा उसके
कर्म जल चुके हैं, उसने कर्म करने की अपनी प्रवृत्तियों को ज्ञान अग्नि द्वारा जला दिया है। विधि और निषिद्धों की उसे आवश्यकता नहीं। दान, धर्म, तपस्या, आत्म संयम जैसी साधना भी उसके लिए आवश्यक नहीं है। उसके कर्म, विचार और शब्द सभी दिव्य शुद्ध धर्मानुसार व मानव मात्र के लिए हितकारी होंगे। वह जहाँ जाएगा वहीं जगह उसके चरण पड़ने से पवित्र हो जाएगी। इसके मुंह से जो भी शब्द निकलेंगे वे भगवान के वचन ही होंगे। मैं तो अपराध उसे किसी स्वर्ग में भी जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके शरीर रूपी वस्त्र के उतरते ही उसका तुरंत भ्रम में लय हो जाता है। केवल ते मुक्ति, भ्रम प्राप्ति या स्थिर मुक्ति ये जिनको मिली है, ऐसे जीवों को मैंने यहाँ वर्णन किया है। आगे दूसरा समुदाय है निष्काम कर्म करने वालों का। इन्हें मुमुक्ष कहते हैं, जो कि मुक्ति मार्ग पर चलकर मुक्ति पाने की आकांक्षा रखते हैं। उनका प्रत्येक कार्य परमात्मा की ओर बढ़ने के लिए ही होता है, इसीलिए वे कोई अयोग्य कार्य नहीं कर सकते और ना ही वे कर्म फल प्राप्ति चाहते हैं। फल देना या ना देना वह आत्मा की इच्छा पर छोड़ देते हैं। उनके कार्य सांसारिक या स्वर्ग के सुख पाने की इच्छा से प्रेरित होकर नहीं किए जाते। भ्रम संसार के बंधन से मुक्त होना मात्र ही उनका लक्ष्य होता है। उनकी निष्ठा और अभ्यास की दृढ़ता के आधार पर उन्हें भगवान का अनुग्रह प्राप्त होता है। तीसरा समुदाय उनका है जो सकाम कर्म में विश्वास करते हैं, अपने सब कार्य फल प्राप्ति की इच्छा से करते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि कार्य की फल सिद्धि पर ही रहती है। वे ऐसे ही कार्य करते हैं जो शास्त्रों द्वारा विहित है। वे कोई भी अधार्मिक या निश्चित कार्य नहीं करते। उनका प्रत्येक कार्य श्रेष्ठ लाभ, सुख और स्वर्ग की प्राप्ति के लक्ष्य से किया जाता है। ऐसे लोग मध्यप्रांत अपने इच्छित दिव्य लोकों में जाते हैं, जिनके लिए उन्होंने जीवन में प्रयत्न किया और फिर उन्हें अपने पुण्यों के अनुसार वहां समय बिताकर पृथ्वी पर वापस आना पड़ता है। चौथा समुदाय आचरण कि किसी भी नियम बंधन को नहीं मानता। वे किसी आदेश का पालन नहीं करते। सदाचार और पाप, उचित और अनुचित, योग्य और अयोग्य में कोई अंतर नहीं समझते। ना उन्हें नरक में से गिरना है और न स्वर्ग का विचार है। अपनी दुष्ट प्रवृत्तियों से भी वे भय नहीं खाते। उनमें परमात्मा के प्रति श्रद्धा तथा शस्त्रों के प्रति आदर नहीं होता। उनकी प्रवृत्ति धार्मिक नहीं होती। उनका उपयुक्त वर्णन तो यही है कि मनुष्य रूप में वे पशु हैं। अभाग्यवश अधिकतर व्यक्ति इस समुदाय के हैं। वे तुच्छ इच्छा, आनंद, क्षणिक हर्ष और शीघ्र असमाप्त होने वाले सुख के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। इन्हें मनुष्य के रूप में बंदर कहना भी एक बड़ी भूल होगी, क्योंकि बंदर तो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर या एक डाली से दूसरी डाली पर ही कूदता है और दूसरी डाली या पेड़ पर कूदने से पूर्व वे अपनी पहली डाली या पेड़ से मुक्त कर लेता है। लेकिन मनुष्य एक कीड़े से अधिक समानता रखता है, क्योंकि कीड़ा अपने को पिछले पत्ते से पूंछते छुड़ाए बिना नए पत्ते पर पैर जमा लेता है। इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य इस जन्म के कर्मों द्वारा अपने अगले जन्म को कि वह कहाँ और कैसे रहेगा संसार छोड़ने से पहले ही निश्चित कर लेता है। नई जगह उसके लिए तैयार है, क्योंकि एक कीड़े की तरह उसका अगला हिस्सा वहां पहुंच चुका है। वहां जम जाने के पश्चात ही वह अपनी पकड़ इस संसार से छोड़ता है। इस समुदाय के लोग जन्म और मरण के चक्कर में घूमते रहते हैं। आज जन्म लेने और मृत्यु पाने के लिए शुभ क्षणों का होना आवश्यक है, जिससे ज्ञानपूर्ण जीवन और उत्तम अंत प्राप्त हो सके। उदाहरण के लिए योगी अपने प्राण शुभ घड़ी में ही त्यागते हैं, किसी और समय नहीं। इसीलिए लोग कहा करते हैं कि मृत्यु पर आत्मा लोगों की साक्षी होती है। देह त्यागने के कार्य के लिए शुभ घड़ी होना आवश्यक है। अर्जुन ने प्रश्न किया, कृष्ण जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होने के लिए मृत्यु कब होनी चाहिए, यह मुझे बताइए। और यह भी सब बताइए कि मृत्यु के लिए कौन सा क्षण अशुभ है। उत्तर में कृष्ण बोले, पार्थ तुम्हारा प्रश्न सामयिक और आवश्यक है। कभी कभी मुझे तुम्हारी बुद्धिमानी पर आश्चर्य होता है और मैं आनंद से भर जाता हूँ, और कभी कभी मुझे तुम्हारे अज्ञान देखकर हंसी आती है। मैं तुम्हारा एवं मोह ही तुम्हारी इस स्थिति का कारण है। खैर, अब तुम्हारे प्रश्न पर आए। जो योगी निष्काम कर्म का अभ्यास करते हैं वे तेजस में दिन में प्रकाश में मास के शुक्ल पक्ष में उत्तरायण की 6 महीने की अवधि में प्राण त्यागते हैं। उनकी प्रथम अवस्था
अग्नि की होती है, इसे देवयान मार्ग कहा जाता है, या फिर अग्नि को वेदों में चित कहे जाने से इसे चेरादि मार्ग भी कहा जाता है। ऐसे योगी प्रकाश मार्ग से उत्पन्न होकर प्रकाश मार्ग द्वारा जाकर प्रकाश में ही मिल जाते हैं। उन्हें ब्रह्म की प्राप्ति होती है, फिर इससे उनका जन्म नहीं होता। सकाम कर्म करने वाले योगी रात में यानी मास के कृष्ण पक्ष में दक्षिणायन की 6 महीने की अवधि में प्राण तसते हैं। वे धर्मावती मार्ग से निकलकर स्वर्ग को जाते हैं और जिन सुखों के लिए उन्होंने आकांक्षा की थी और प्रत्येक प्रयत्न किया था, उन सब को प्राप्त करते हैं। जब उनके संचित पुण्य समाप्त हो जाते हैं, तब वे फिर से जन्म लेते हैं। इन पर दोनों प्रकार के लोगों को योगी कहते हैं। इनका अस्तित्व तब तक रहेगा जब तक आकांक्षी और सक्रिय प्रगतिशील व्यक्ति संसार में मौजूद है। यहाँ तक एक उचित संदेह उठ सकता है कि महीने का शुक्ल पक्ष ही शुभ क्यों होता है, कृष्ण पक्ष क्यों नहीं? फिर उनका क्या होता है जो न तो शुक्ल या कृष्ण पक्ष में न दिन या रात में मृत्यु पाते हैं? ये सच्चा संदेह है और प्रत्येक को इसका उत्तर जानने का अधिकार है। प्रथम तुम्हें ये जानना चाहिए कि शुक्ल पक्ष का क्या अर्थ है। ये वह पक्ष है जहाँ चंद्रमा का प्रकाश प्रतिदिन पड़ता है, किंतु चंद्रमा के प्रकाश का मनुष्य से उसकी मृत्यु से क्या संबंध? चंद्रमा मनुष्य के मन का प्रतिरूप है। चंद्रमा मन तो जात मानस की मन की उत्पत्ति चंद्र से ही हुई है। इसीलिए चंद्रमा का शुक्ल पक्ष मन की आध्यात्मिक उन्नति देवी अनुशासन के अधीन है। यह सूचित करता है कि पूर्ण चंद्र उस प्राप्ति की पूर्णता का सूचक है एवं शुक्ल पक्ष का समय आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करने का सूचक है। शरीर के लिए दृश्यमान चंद्रमा एवं मन के लिए प्रतीकात्मक अधिष्ठा चंद्र देवता है। अपनी आत्मिक दिव्यता के ज्ञान बुद्धि के कारण मानसिक तेजस्विता की बुद्धि होने का अर्थ शुक्ल पक्ष है। और उत्तरायण क्या है, इस संदेह को भी दूर करो। उपासना प्रत्येक शास्त्रोक्त विधि के अर्थ को समझकर और साधना का अभ्यास उसके प्रत्येक कर्म के उद्देश्य को समझकर करने से हृदय प्रभावी रूप से और हर प्रकार से शुद्ध होता है और संदेह की जंजीरें ये ढीली पड़ जाती है। उत्तरायण वह समय है जब बादल का कोई चिन्ह नहीं होता, जब विशाल सूर्य का कुहारा धूमिल ना कर रहा हो और पूर्ण प्रतिभाग में चमक रहा हो। इसका ऊपरी अर्थ यही है कि लेकिन इसका एक सूक्ष्म अर्थ भी है। हृदय आंतरिक आकाश है, वहां सूर्य चमकता है। वही ये बुद्धि है जब अज्ञान के बादल, अहंकार का कुहारा, मोह का धुआं उस आंतरिक आकाश में मंडराने लगते हैं, तब सूर्य रूपी बुद्धि छिप जाती है और सब वस्तुएं धुंधली दिखने लगती हैं। हृदय के लिए उत्तरायण तब होता है जब आंतरिक आकाश से सब भ्रांति हट जाती है और वह पूर्णतः स्वच्छ हो जाता है। सूर्य तभी अपनेपन तेज में चमकता है। ज्ञान भास्कर, इस कथन को तुमने सुना ही होगा। सूर्य की हमेशा ज्ञान व बुद्धि से समता की जाती है। जब कोई व्यक्ति अपने शुद्ध हृदय में ज्ञान रूपी सूर्य के इन तेजस्वी साधनों के साथ प्राण त्यागता है, तब उसका पुनः जन्म नहीं होता, यह निश्चित है। और जैसा कि पहले बताया गया है कि वह अग्नि मार्ग आदि मार्ग से प्राण का ब्रह्म में मिल जाता है, जो वर्ष के दूसरे अधभाग में यानी दक्षिणायन में मृत्यु को प्राप्त करते हैं। उनका प्रारंभ इससे विपरीत होता है, क्योंकि उस समय उनका हृदय धूमी गहरे और बादलों से घिरा रहता है। सूर्य छिपा होता है, अर्थात परमात्मा के तेज की चमक छिपी होती है। मास के कृष्ण पक्ष में चंद्रमा का क्षीण होना परमात्मा के प्रति विचारों की क्षीणता का प्रतीक है। नई चंद्र की रात जिस प्रकार पूर्ण अंधकार से घिर कर पराजित हो जाती है, उसी प्रकार अज्ञान का गहरा धुआं मन पर छा जाता है। कृष्ण का यही अर्थ प्रकट करता है। जो ऐसी शुभ घड़ी में प्राण त्यागते हैं, उनका परिणाम भी अशुभ ही होता है। बोलो जय श्री कृष्णा। आप सुन रहे थे गीता वाहिनी का अध्याय 17। बोलो जय सत्य साई बाबा जी की जय। जय श्री कृष्ण।